तो भवानी को सुना आपने कि जब नेता ही फेरोशियस है तो उसके फॉलोअर्स भी फेरोशियस होंगे। सुनिए कि पब्लिक बीटिंग्स हो सकती हैं और एम्बुलेंस तैयार रखिएगा, ये शब्द हैं इस भवानी नाम के शख्स के। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और मुख्तार अब्बास नकवी, और यहां पर तहलका के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजीत शाही मौजूद हैं। अभिषेक जी, कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है इसकी बात तो आपने की, मगर ये वो लोग हैं जो कि मॉरल ब्रिगेड की अगुवाई करते हैं, ऐसे लोगों को तो वाकई समाज से तड़ीपार कर देना चाहिए। ये मुद्दा कानून के संकीर्ण दायरे से उठकर बहुत बड़ा व्यापक मुद्दा है। कानून की बात मैंने कर दी, मैं वापस नहीं करूंगा। दूसरी बात जो व्यापक है और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये लोग एक सोच दर्शाते हैं। ये हमारे देश का वो घिनौना चेहरा है जो हमारे गौरवशाली लोकतंत्र और गणतंत्र को एकदम धूमिल कर देता है। हमको शर्म से माथा नीचे खा रहा, नहीं तो बहुत जबरदस्त एक देश लोकतांत्रिक गणतांत्रिक है। नंबर 3, आप देखते हैं कि इस देश में कितनी ऐसी वारदातें होती हैं, हम कितने ज्यादा विविध देश हैं और ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही गुट हैं, और उनके जो लिंक हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों से वो प्रसिद्ध हैं, पुराने हैं। क्या वो इस इशारा कर रहे हैं, उनको बिगाड़ते हैं ना। इशारे का क्या सवाल उठता है? आपने इशारे की जरूरत नहीं है। चलिए, इशारे की जरूरत नहीं है। अभिषेक आपने यहां पर हमें बहुत एक मिनट क्योंकि मुख्तार एक सेकंड नकवी जी बीजेपी से ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, क्या जवाब है आपका इसके पास? देखिए, एक बात बहुत साफ है, स्पष्ट है कि जो लोग जिहाद के नाम पर इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अपनी आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं, वो हो या संस्कृति या हिंदुत्व को सुरक्षा कवच बना करके आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो, वो दोनों लोग जो है वो देश के हित में नहीं है, देशद्रोही है। एक चीज, अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद की बात कहते हैं और आपका तहलका आ जाए हिंदू आतंकवाद का फुटेज लेकर आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये तहलके वाले जो है वो जो यहां पर जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के इस्लामिक टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, उनको कभी चिंता नहीं होती। लेकिन इसीलिए चाहे आतंकवाद हो, चाहे हिंदू हिंदू मुसलमान के साथ जो नकवी साहब कितनी देर से हम टीवी पर देख रहे हैं, पूरा हम देख रहे हैं, पूरा आपने फुटेज देखा होगा, साफ साफ मुतालिक और उनके 2 सीनियर फंक्शनरीज उनके श्रीराम सेना के साफ साफ कह रहे हैं कि हम पैसा लेके दंगा कराएंगे, एम्बुलेंस हो सकती है, मारपीट हो सकती है, तोड़ेंगे, सब करेंगे, किस एरिया में करें। इसमें हमने क्या किया? वो बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके पास गए थे उनसे बात करने के लिए और ये चेहरा दिखाने के लिए कि दरअसल पब्लिक में सवाल ये है कि दरअसल पब्लिक लाइफ क्या वो हम पब्लिक के सामने दिखाते हैं और जो हमारी जवाब लेते हैं। आपको जो है वो इस देश के अंदर जो इस्लामिक आतंकवाद है उसका चेहरा दिखा, चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो, वो आतंकवाद है। इसको हिंदू और मुसलमान के साथ जोड़कर मत देखिए, तो इसको नहीं देखा तबाही हो जाएगी। ये चीज आप लेके आए, ये चीज अब तक इस चर्चा में नहीं आई थी कि हिंदू आतंकवाद है कि मुसलमान आतंकवाद है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सुन लीजिए, आप तुम काफी देर से सुन रहे हैं। बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी के नेताओं के साथ कर्नाटक पुलिस के लोगों के साथ मिलकर खुद अपने से कहते हैं क्या आप इस आतंकवाद की जो आलोचना कर रहे हैं, क्या आप अपनी सरकार से बोलेंगे श्रीराम सेना के खिलाफ कार्रवाई करें? आतंकवाद है। नहीं, आप सवाल सीधा है नकवी जी, ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए अभी क्योंकि आपकी कर्नाटक में सरकार है, सुन लीजिए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, क्या इस शख्स के खिलाफ आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बहुत सरल और सीधा सवाल है। मैं आपको एक मिनट दीजिए, आप इसका सवाल का जवाब देता हूं। अभी 10 सवाल मत पूछिए, एक सवाल पूछिए, मैं उसका सवाल का जवाब देता हूं आपको कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अफजल गुरु को फांसी क्या देगी? क्या वो कहां से हर चीज कानून के दायरे में है? आप ना बोल रहे हैं, सीधा तो सवाल था, हाँ या ना में। कानून के दायरे में हर चीज आप कहेंगे तो अगर आपने ये दिखाया है और ऑथेंटिक है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं? नकवी जी, आप क्यों इस संस्था के साथ जुड़ना चाह रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि मुखालिफ पूरे काम को आप पूरा स्टैंप लगा। आतंकवाद को आतंकवाद बनाना चाहता हूं,
आप उसको धर्म के साथ मत जोड़िए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवादी आतंकवादी है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। नकवी जी आप थोड़ा सा समय रखिए, थोड़ा सा समय रखिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसी सच्चाई दिखाएंगे कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक सकती है।